अब बीजेपी और कांग्रेस देखिए पूरी तरीके से तैयार है, आम आदमी पार्टी भी तैयार है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में ही बहुत ज्यादा कुछ ऐसे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो नाराज चल रहे हैं और ये समझ में नहीं आ रहा कि एक विधानसभा में किसको टिकट दिया जाए, क्योंकि अगर एक को देंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आम आदमी पार्टी के पास, कैसे निपटेंगे इससे? देखिए चित्रा जी, जिस प्रकार से ये अफवाह फैलाई जा रही है, ये बिल्कुल गलत अफवाह फैलाई जा रही है बीजेपी कांग्रेस के द्वारा। और देखिए हमारे जो लोग हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, वो कट्टर देशभक्त हैं। यहाँ पे काम की राजनीति को स्थापित करने के लिए हम छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं है। अगर पार्टी जिस प्रकार से सर्वे कर रही है, अगर एक विधानसभा में 5 नेता हैं, एक विधानसभा में अगर 10 नेता हैं, अच्छे बड़े हमारे पास चेहरे हैं, तो उनके बीच हमारे जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनकी टीम के द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। अगर सर्वे में जो बेस्ट होगा उसी को टिकट मिलेगा और बाकी सभी लोग मिलके उस विधानसभा को जिताने के लिए कार्य करेंगे। वो किसी भी प्रकार का ऐसा कोई मनमुटाव वाली स्थिति नहीं रहेगी, नाराजगी वाली स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सत्ता परिवर्तन के लिए आए हैं, बदलाव के लिए आए हैं। जो काम बीजेपी और कांग्रेस ने 75 सालों में नहीं किया और छत्तीसगढ़ के अंदर ये 23 सालों में नहीं कर पाए, उन कामों को लेके हम लोग आए हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है एकदम क्लियर है, स्पष्ट है कि हम लोग यहाँ पे काम की राजनीति करने के लिए आए हैं। किसी प्रकार की नाराजगी और जो मनमुटाव है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे किसी प्रकार का कोई जगह नहीं। ठीक है, आम आदमी पार्टी काम करेगी, लेकिन काम करने वाला चेहरा कौन होगा? अब भाई कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साफ नजर आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से देखिए रमन सिंह नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन है? छत्तीसगढ़िया चेहरा भी बहुत जरूरी है ना मैम, क्या करेंगे इस पर? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ी चेहरा बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी ये सीएम फेस जो है हमारे यहाँ घोषित कर दिया जाएगा। और आपको पहले भी स्पष्ट कहा है और अभी भी मैं स्पष्ट कर रही हूँ कि हमारा जो सीएम चेहरा होगा वो छत्तीसगढ़ का आम नागरिक होगा, आम व्यक्ति होगा जो आम आदमी पार्टी में काम किया होगा और ये छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होगा, यही व्यक्ति। ठीक है, अनिल सिंह चौहान जी, अब सवाल आपसे है। अब जैसा कि तरुणा जी, अब आम आदमी पार्टी, अब जैसा कि मैंने सुना, आम आदमी पार्टी का भी स्टैंड बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि वो भी चाहती है सीबीआई जांच हो, यानी आम आदमी पार्टी को भी यही लगता है कि भ्रष्टाचार जो है बहुत आगे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ की जनता बदलाव चाहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल चित्रा जी, छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो बदलाव चाहती है। और यहाँ पे जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार के अंदर भ्रष्टाचार हो रहे हैं वो सभी को दिखाई दे रहा है। अगर चंद्रपुर के जो विधायक हैं राम कुमार जी के पास अगर पैसे का बंडल वाला वीडियो वायरल हो रहा है, तो बिल्कुल इसमें प्रशासन को जांच करनी चाहिए, चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए, इवन कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं और कांग्रेस जो पार्टी है उनको जांच करना चाहिए विशेष रूप से, क्योंकि चुनाव जैसे ही आते हैं इस तरह से पैसों का एक बहुत ज्यादा पैसे अचानक से आ जाते हैं और पैसे से चुनाव को प्रभावित करने का जो तरीका है वो बहुत पहले से चला आ रहा है। तो मुझे भी लगता है और आम आदमी पार्टी को भी लगता है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और सबसे पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस को इसके ऊपर सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए। हमने पंजाब के अंदर एक हमारे मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने 1% कमीशन की बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को जैसे ही पता चली तो उन्होंने उस मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर दिया। इसी प्रकार की जो कार्यवाही जो है भूपेश बघेल को करते हुए एक जो मॉडल है वो प्रस्तुत करना चाहिए और इस पे प्रशासन और चुनाव आयोग को भी कार्रवाई करनी चाहिए और सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ये मैं मानती हूँ। चलिए ठीक है, अवधेश मलिक भी हमारे साथ, लेकिन उससे पहले तरुणा जी कुछ बोलना चाहती है, प्लीज मैम 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। जी चित्रा जी, अभी जो साथी हैं कांग्रेस वाले उन्होंने कहा कि बीजापुर के अंदर भारी जो लगभग 123 करोड़ रुपए का लोकार्पण किया जा रहा है और अभी भूमि पूजन किया जा रहा है, विकास कार्यों में बहुत काम पैसे लगाए जा रहे हैं, जो कि लगातार ये न्यूज में आ रहा है। तो मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि ये जो भूपेश सरकार है सबसे पहले बीजापुर के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं हैं उसको पहले सही करें। आत्मानंद 4 स्कूल सिर्फ खोले गए हैं पूरे बीजापुर के अंतर्गत, उन 4 स्कूल में अभी भी कोई भी टीचर नहीं है, कोई भी ढंग से टीचर नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ। जिला अस्पताल की जो स्थिति है वहाँ डॉक्टर्स नहीं है। मैं आपको भैरमगढ़ की बात बताऊंगी, भैरमगढ़, उसूरगढ़
ठीक है तनुजा जी, ठीक है, मेरे पास समय कम है, मैं माफी चाहूंगी। आखिरी कमेंट